आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कक्षा 12 का बहादुर पर कहानी। इससे पहले पढ़े थे पंचलाइन, पार्ट 1 पढ़े थे, या पार्ट 2 है। देखते चलिए बहादुर पर कहानी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं जो बहादुर कहानी है इनको कौन लिखे थे। तो बहादुर का चरित्र चित्रण सर्वप्रथम अमरकांत जी द्वारा रचित है। जो यह कहानी बहादुर के बारे में लिखी गई है, क्योंकि बहादुर जो है यह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। बहादुर जो था यह गरीब परिवार में पैदा हुआ था और बहादुर की आयु 12 से 13 वर्ष थी। बहादुर की आयु 12 से 13 वर्ष थी। जो बहादुर एक नेपाल का बालक था और उनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका जीवन बहुत कष्टमय व्यतीत होता था। और परंतु बहादुर की माँ बहादुर से अत्यधिक कार्य करवाती थी और कठिन परिश्रम करवाती थी। परंतु बहादुर अपने माता से तंग होकर वह घर छोड़कर अपने देश से दूसरे देश में जाकर बस गया, अर्थात अपने गांव को छोड़कर दूसरे देश में चला गया। और एक गांव में जाने के बाद वह एक परिवार में नौकरी कर ली और उस परिवार के मालकिन का नाम निर्मला था तथा उसके बेटा का नाम किशोर था। परंतु किशोर एक बिगड़ा हुआ बालक था। किशोर जो था यह एक ऐसा बालक था जो उत्कृष्ट दंड का बालक था, जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानता था। परंतु बहादुर था एक सुशील और सुंदर तथा एक परिश्रमी व्यक्ति या बालक था, जो वह पूरे निर्मला के घरों को साफ सुथरा रखता था और समय समय से भोजन तथा खाना बनाता था। परंतु बहादुर जो था सभी के लोगों की खान पान, कपड़ा लत्ते, जूता, बर्तन एवं इत्यादि कार्य, झाड़ू पोछा सब करता था। परंतु एक दिन बहादुर ने किशोर के कपड़े या वस्त्र या जूता को न धोने के कारण बहादुर को किशोर ने बहुत गालियां दी, मारपीट की और उसको मारा था। परंतु इस बात को सुनकर फिर भी वह भयभीत नहीं होता था और वह अच्छी गीत रात को गाता था जब सोते समय। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि घर वाले सभी लोग पहले बहादुर से अच्छा व्यवहार करते थे, बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। परंतु समय जैसे जैसे बदलता चला गया वैसे वैसे बहादुर के प्रति दुष्ट व्यवहार करना प्रारंभ कर दिए लोग। परंतु अब यह प्रश्न आता है कि वह जो बालक था वह एक अच्छे व्यक्ति के साथ बालक के साथ था, परंतु उसके घर के परिवार से तंग होकर किशोर के व्यवहार से तंग होकर वह एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ जाता था। फिर सुबह शाम उठकर अपने नित्य कार्यों में लग जाता था। परंतु किशोर के घर निर्मला की दोस्त आए थे या निर्मला की सखी आई थी। अचानक निर्मला की जो सखी थी एक बैग लिए हुए थी और बैग में पैसा भी नहीं था और उस जाकर एक बैठने और जो बेड होता है उस पर बैठी और वहाँ पर सभी लोग थे, बहादुर थे और सभी वहाँ के किशोर बच्चे थे। परंतु वह जो मालकिन थी वह जो निर्मला की जो सखी थी वह वॉशरूम गई, हाथ मुंह धोकर आई, तब तक अचानक झूठी बात में कही, अरे मेरे पर्स में 1000 रुपये थे। परंतु वह रुपया कौन चोरा लिया। तो
तो सभी लोग का शंका हुआ कि यह कोई नहीं पैसा चुराएगा बल्कि बहादुर चुराया था। तो उस बहादुर से सभी लोग बुलाकर पूछे कि पैसा तुम लियो। तो बहादुर कहा नहीं, मैं पैसा नहीं लिया हूँ। और आसपास जितने बच्चे थे किशोर सभी से पूछा गया तो सभी लोग कहते थे मैं पैसा नहीं लिया हूँ। परंतु जो निर्मला की सखी थी वह कई पैसा कोई नहीं लिया बल्कि बहादुर पैसा लिया है। तो सभी लोग ने पुलिस बुलवाकर मार पीट देते हैं और अपने भी मारते हैं। और मारने के बाद पुलिस की धमकी देते हैं कि तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा, सच सच बताओ कि पैसा कौन लिया है। फिर भी बहादुर कहता मैं पैसा नहीं ली हूँ मालकिन। तो निर्मला कुछ समय के बाद छोड़ देती है। फिर रात के समय बहादुर सब कुछ सोच विचार कर घर से चला जाता है और अपने वस्त्र को पहनकर कपड़े जूता लत्ते अपने सभी वस्त्रों को छोड़कर बस एक वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकल जाता है। तो शाम कर जब मालकिन और उनके पति और उनके बच्चे आते हैं तो देखते हैं कि सारा काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो सभी लोग बहादुर को खोजने के लिए बहादुर को देखते हैं कि कहाँ पर है। तो बहादुर खोजे, बहादुर कहीं पर नहीं मिला क्योंकि बहादुर घर छोड़कर चला गया था। और चले जाने पर बहादुर जो था या घर छोड़कर लाम चला गया। तो सभी लोग खोजने के बाद पछताने लगे कि हाँ, हमारी निर्मला कहती थी कि हमारी सखी जो है ये एक भी पैसा नहीं ली थी, परंतु वह झूठे कही थी, यह बात झूठ कही थी। और इस बात को व्यतीत कर सभी लोग कामों को करने